मैंने झेला सिर्फ जानते हैं स्वाभिमान के लिए। दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ी स्वाभिमान के लिए, अदरवाइज सरकारी नौकरी थी, केंद्रीय कर्मचारी थी, मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे हर जगह परेशान किया गया। मैंने छोड़ा दिल्ली पुलिस की नौकरी सिर्फ अपना इज्जत बचाने के लिए, अपना स्वाभिमान बचाने के लिए। जिसके लिए हमने छोड़ा, जिस चीज़ के लिए छोड़ा, हम जानते हैं, हमारा बेटा जानता है कि वो 2-3 साल हमने कैसे काटा है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने ये तक सोचा कि मैं बड़ी यहाँ करूँगी किसी का झाड़ू पोछा तो लोग जानेंगे कि दिल्ली पुलिस की एम्प्लॉय थी, आज झाड़ू पोछा करें। मैं सोसाइटी का रुख करी कि किसी अननोन सोसाइटी में जाऊंगी जहाँ मुझे कोई जानता नहीं होगा, वहाँ जाके खाना बना दूंगी, झाड़ू पोछा कर दूंगी सब। लेकिन ये दर्द जैसे माँ बाप को दर्द होता ना, ऐसे हनुमान जी को भी दर्द हुआ। उन्होंने फिर मुझे एक रास्ता दिया कि नहीं, तू पढ़ी लिखी महिला है, तू क्यों जाएगी इस तरीके से, विचलित हुई है, तेरा दर्द हम समझते हैं, लेकिन तू तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, ये तो मूल मंत्र है। हनुमान जी की कृपा जिन पे होती है उनको तमाम तरह के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। इस संसार में उनके लिए कुछ भी कठिन असंभव नहीं रह जाता, यानी हर मनोकामना हनुमान जी कृपा से पूरी हो जाती है और हनुमान जी सदैव उसके रक्षक बनकर तत्पर रहते हैं। और ये बातें हम इसलिए भी कह रहे हैं कि इन पंक्तियों की जीती जागती उदाहरण एक तरह से कहा जाए तो हनुमान जी के एक परम साधिका भारती सिंह जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। और आप में से बहुत सारे भक्तों ने भारती सिंह जी को पहले भी सुना है और हनुमान जी की ऐसी कृपा रही है कि दुर्गम परिस्थितियों से, विकट परिस्थितियों से निकल करके इन्होंने खुद को संभाला है और इन्होंने स्वीकार भी किया है कि हनुमान जी कृपा से ही जीवन में आज जो कुछ भी हम सुफल देख रहे हैं, जो कुछ भी बेहतर देख रहे हैं, उसके पीछे हनुमान जी ही हैं और हनुमान जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। इन तमाम बातों की हम बात आज भारती से करेंगे और ये जो बातें बताएंगी हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं उन बातों को सुनने के बाद आपके हृदय में हनुमान जी के प्रति आस्था, विश्वास, ये श्रद्धा, ये भक्ति और गहरी होगी। जी, मैंने शुरू में ही कहा और आपसे तो पहले ही बातें हुई थी और जब भी आपसे मेरी बातें होती हैं आप तो कहती ही हैं कि हनुमान जी सब सुख प्रदान कर देते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। हम चाहें कि एक बार फिर से भक्तों के हृदय में विश्वास जगे कि हनुमान जी सब कर सकते हैं। आप अपने जीवन के अनुभव से क्या बताने जा रही हैं? जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जो मेरी ज़िंदगी है उसके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी रहते हैं। हर टाइम 24 घंटे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अकेले हूँ ही नहीं। हमेशा एक मतलब संबल समझते हैं, एक कवच समझते हैं, उस रूप में मुझे लगता है हर आपत्तियों से, हर दुख से मुझे ये निकाल लेते हैं। ऐसा मेरा मानना है। ऐसा आपको लगता है कि जैसे मैं कुछ आवरण हनुमान जी का चारों तरफ है? मुझे इस तरीके से लगता है कि मैं जहाँ भी खड़ी हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे इर्द गिर्द हनुमान जी हैं, हर कष्ट से बचाने के लिए, हर गलत रास्ते पे जाने से भी बचाने के लिए। ऐसा प्रतीत होता है। सोते समय भी मुझे लगता है, कभी कभी ऐसे अचानक उठ जाती हूँ तो ऐसे ही लगता है कि शायद हनुमान जी सिरहाने खड़े हैं। ठीक है। तो पहले भी मैं आपसे ये सब चीज़ें बता ही चुकी हूँ कि हनुमान जी की कृपा सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, मेरे परिवार के ऊपर बहुत, मतलब जब से होश संभाला तब से कृपा बरस रही है। चाहे वो मेरे माँ पापा हैं, भाई बहन हैं, जो भी हैं, सब हनुमानमय हैं, सब हनुमान जी की पूजा करते हैं। ठीक है। और नहीं, आपका तो जन्म ही अयोध्या में हुआ है। जन्म गोरखपुर में हुआ है। अच्छा, गोरखपुर में। मेरा जन्म जो हुआ है वो गोरखपुर में हुआ है और उसमें मेरे फादर संन्यास धारण कर चुके थे। 12 साल बोला नहीं, 12 साल अनाज नहीं खाया। हमारा जो खपरेल का मकान हुआ करता था वो पूरा सीताराम सीताराम लिख करके पापा ने रख रखा था, मतलब अशोक वाटिका पापा जी ने बना के रखा था। हम छोटे छोटे थे, वो साधु रूप में थे, हम अपना कर्म करते थे, फादर हमारे भजन कीर्तन करते थे। ठीक है ना। तो जब हमने आँख खोली, एक तरीके से 7-8 साल की उम्र जो होती है उसको आँख खोलना ही बोलते हैं, तब से लेकर के अब तक हनुमान में ही हैं। मेरे फादर हुए, मदर हुए, भाई बहन जो भी हैं, सब लोग मतलब उनके ऊपर हनुमान जी की, या तो ये कह लीजिए इतनी कृपा बरसी है कि उनके अलावा हम किसी को सोच ही नहीं पाए। हर जगह हमें
उन्हीं की कृपा दिखती है। तो और ये भी मैंने कभी नहीं सोचा, मैं उस गांव की लड़की हूँ जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाना उचित नहीं समझा जाता था, समझ रहे हैं। वहाँ पे मेरे पिताजी जो एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, मुझे लड़का बना के रखा। चाहे वो लड़का इसलिए बनाया कि जितनी जिम्मेदारियाँ थी वो भारती पूरा करती थी, खेत खलियान मरनी करनी जो भी था वो भारती। तो मुझे शुरू से ही लड़कों का एक रूप मेरे मदर फादर ने दिया। जबकि सोचा जाए कि उस गांव में लड़कियां मतलब पूरा शरीर ढक करके जो कपड़े पहनते वो पहनते थे, लेकिन हमने हमेशा लड़कों वाले पोशाक पहने। सिर्फ किसके नाते, मेरे फादर जो ये बहुत खुले विचारों वाले थे। और हम 5 भाई बहन में मेरा भाई मुझसे छोटा था, तो मुझे ही एक बेटा की तरह कहते थे ये मेरा शेर है। तो जो उन्होंने हमें वो वातावरण दिया, वो वातावरण नॉर्मल नहीं था। उन्होंने मुझे पढ़ाया, ये भी नॉर्मल नहीं था। 10वीं तक लोग कर लेते थे, उसके बाद ब्याह शादी कर देते थे, जैसे 2 बहनों की मेरी शादी हुई। लेकिन मेरे पापा ने कहा कि नहीं, ये पढ़ना चाहती है पढ़ेगी, ठीक है पढ़ा। सब कुछ जैसे चलता गया। मतलब मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि कोई भी चीज़, चाहे मेरी पढ़ाई हुई, चाहे मेरी नौकरी हुई, चाहे जो भी कदम मैंने लिया है, बहुत संघर्ष किया है। यदि उसको एक दिन बैठ करके सोचा जाए, आगे जाया जाए ना, तो शायद आंसुओं के अलावा कोई चीज़ नहीं है। बट हमें एक चीज़ हमेशा हमें रहा कि चाहे कितने भी दुख क्यों नहीं आएंगे, लेकिन मुझे पता है कि जो मेरे पीछे खड़ा है, ठीक है ना। मैंने उनसे कभी कहा नहीं हनुमान जी से कि हनुमान जी मुझे ये दे दो, लेकिन मुझे पता है कि जब माता पिता अपने बच्चों का कष्ट नहीं देख पाते हैं, तो वो तो मेरे माता पिता हैं, मेरे माता पिता के भी माता पिता हैं, वो मेरा दुख कैसे देख सकते हैं। तो जहाँ भी मैं निर्बल हुई, जहाँ भी मैं डगमगाई, वास्तव में मैं आपको कह रही हूँ कि वहाँ पे हनुमान जी खड़े मिले। जी जी, जिन लोगों ने भारती जी के पुराने वीडियोस को, जिन भक्तों ने देखा है, वही जानते हैं कि आप दिल्ली पुलिस की एम्प्लॉय रही हैं। बीच में कुछ ऐसी कठिन परिस्थितियाँ आई थी जहां आपने बताया था कि बहुत ही विकट परिस्थिति थी, बहुत प्रताड़ित किया गया, बहुत प्रताड़ित किया गया। कहते हैं ना, काजल की कोठरी में जो घुसता है वही जानता है कि काजल कैसे लगती है। दिल्ली पुलिस नंबर 1 की पुलिस है, लेकिन मैंने देखा ना, हर जगह चाटुकारिता, हर जगह स्वार्थी ऑफिसर। यदि आप उनकी बटरिंग कर रहे हैं, आप उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं, आप सज करके जाकर उनके साथ चाय पी रहे हैं, आपको प्रमोशन भी मिलेगा, आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस भारती सिंह ने यदि 9:30 की ड्यूटी रही तो 9:15 पहुंचती थी, और 6 बजे की ऑफ होता था, 6:30 निकलती थी। वो भारती सिंह को दिल्ली पुलिस नहीं पसंद की, सिर्फ किस नाते कि भारती सच के साथ थी। भारती कभी किसी की बटरिंग नहीं कर पाई, कभी किसी की चाटुकारिता नहीं कर पाई। कभी वो टाइम निकाल करके जिस 9:15 पहुंचती थी और 6:30 में निकलती थी, उस पीरियड में मैं किसी के ऑफिस में जा कर के ना मेरा बैठना ना करना, काम मिला करती रही और करती रही। तो ऐसे लोगों को कोई पसंद ही नहीं करता दिल्ली पुलिस में। वजह यही रहा कि इंस्पेक्टर से लेके एसीपी से लेके डीसीपी से लेकर के एडिशनल सीपी और सीपी तक मैं लेखनी का दम दिखाती रही तो टिकी रही। लेकिन कब तक मैं लेखनी का दम दिखाऊंगी, कब तक ये लोग मुझे परेशान करते रहें। अंततः कुछ रीजन मेरा पारिवारिक था, कुछ रीजन दिल्ली पुलिस ने मुझे इतना परेशान किया कि मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ी। कोई भी 18 साल की नौकरी करके छोड़ना नहीं चाहेगा बिना वीआरएस लिए। 2 साल 4 साल और कर लेगा, वीआरएस लेके बैठ जाएगा। लेकिन मुझे इतना परेशान किया गया कि मुझे छोड़ना पड़ा, और छोड़ी। उसके बाद से ऑफर भी बहुत आया, मैं नहीं कहूँगी, पता नहीं उनको रियलाइज हुआ नहीं हुआ, आई डोंट नो, ये तो बातें नहीं कर सकते। लेकिन उन लोगों ने मुझे ऑफर भी दिया, अच्छे ऑफर। भारती सिंह कंप्लेन वापस ले लीजिए, आपको लाइसेंसिंग का पोस्टिंग दे दिया जाएगा। भारती सिंह आप ये कर लीजिए ऐसे। लेकिन मैं बैठी तो बैठी रह गई। क्यों बैठी? सिर्फ किसके बलबूते पे? मुझे पता है कि वो 28,000 32,000 की नौकरी से कहीं ज़्यादा ये जो मेरे साथ खड़े हैं ना, यानी हनुमान जी मुझे देंगे। यदि मैं सच हूँ, क्षणिक तो मुझे बहुत परेशानी आएगी। और जानते जब परेशानी आती है, एक तरफ से नहीं आती, चारों तरफ से आती है।
एक तरफ से नहीं आती परेशानियां, जब भी आती है चारों तरफ से ऐसे घिर जाता है इंसान ना कि हकीकत में वो कुछ गलत कर जाता है। फिर भी मैंने अपना आपा नहीं खोया। नौकरी नहीं रही, पति नहीं रहा, पैसा था, नौकरी थी, सारी दुनिया रिश्तेदार था, और जैसे पैसा, पति, सब कुछ गायब, लोग भी मेरी ज़िंदगी से गायब हो गए। समझते हैं? एक एक रोटी के लिए मैंने कभी अपने माँ बाप से ये नहीं कहा कि आज हमने रोटी नहीं खाई, या आज मेरा बच्चा एक कपड़ा धो के प्रेस करके जा रहा है। सब कष्ट मैंने झेला, सिर्फ जानते हैं स्वाभिमान के लिए। दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ी स्वाभिमान के लिए, अदरवाइज सरकारी नौकरी थी, केंद्रीय कर्मचारी थी, मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे हर जगह परेशान किया गया। मैंने छोड़ा दिल्ली पुलिस की नौकरी सिर्फ अपना इज्जत बचाने के लिए, अपना स्वाभिमान बचाने के लिए। जिसके लिए हमने छोड़ा, जिस चीज़ के लिए छोड़ा, हम जानते हैं, हमारा बेटा जानता है कि वो 2-3 साल हमने कैसे काटा है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने ये तक सोचा कि मैं बड़ी यहाँ करूँगी किसी का झाड़ू पोछा तो लोग जानेंगे कि दिल्ली पुलिस की एम्प्लॉय थी, आज झाड़ू पोछा करें। मैं सोसाइटी का रुख करी कि किसी अननोन सोसाइटी में जाऊंगी जहां मुझे कोई जानता नहीं होगा, वहां जाके खाना बना दूंगी, झाड़ू पोछा कर दूंगी सब। लेकिन ये दर्द जैसे माँ बाप को दर्द होता ना, ऐसे हनुमान जी को भी दर्द हुआ। उन्होंने फिर मुझे एक रास्ता दिया कि नहीं, तू पढ़ी लिखी महिला है, तू क्यों जाएगी इस तरीके से, विचलित हुई है, तेरा दर्द हम समझते हैं, लेकिन तू तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और भैया हकीकत है, मुझे नहीं मालूम जितना जन्म मैंने, इस जन्म का जो भी पार्ट मेरा रहा है, मुझे नहीं पता कि जानबूझ करके भारती सिंह ने कभी किसी को चोट पहुंचाया हो। और कभी कोई ये कह दे दिल्ली पुलिस का, चाहे डीसीपी, चाहे एसीपी, चाहे कांस्टेबल, चाहे कोई कह दे कि भारती सिंह मेरी चाय कभी पी है, नहीं पिया भैया, क्योंकि ये संस्कार मेरे माँ पापा नहीं दिए। लेकिन उन लोगों को ये संस्कार नहीं चाहिए। उन लोगों को ये चाहिए गप्पे मारो, सुबह जाओ, शाम को चाय पियो, फिर खाने चले जाओ, फिर जाकर के 4 जनी लोगों के साथ हंसो, तब वो भारती सिंह अच्छी रहेगी। लेकिन हमारे माँ बाप ने तो ये सिखाया नहीं कि जो मैं ये तरीके करूँ। मैं छोड़ के बैठ गई। अब आगे इसी हनुमान जी ने हमें दूसरा जिंदगी दिया। दिल्ली पुलिस की नौकरी 24 मई 2012 को छोड़ा है, ठीक। उसके बाद से मेरा फिर दूसरा जीवन होता है। सब कटते गए, सब मुझसे कटते गए, और हनुमान जी नज़दीक आते गए। हनुमान जी नज़दीक आते गए हमारे। हमने कहा कोई बात नहीं, मेहनती तो हूँ ही, मेहनती तो मैंने मेहनत तो दिल्ली पुलिस जाकर के कभी जाइएगा कहीं, पूछिएगा जहाँ की पोस्टिंग है कि भारती रात के 12 बजे भी यदि डीसीपी एसीपी बुलाता था मेरे को ना, तो मैं रात में जाके अपना बच्चा 1 साल का 6 महीने का इस पे फर्श पे बिठा करके सुला देती थी, वो सो जाता था, और मैं सैलरी निकाल रही हूँ लोगों की। मेहनत तो तब भी करती थी, मेहनत आज भी कर लूँगी, क्या पता कि ये मेहनत रंग आ जाए। तब जा कर के मैंने अपना ये बिजनेस लाइन में, यानी जो बीच का कालखंड है, शुरुआत में तो आध्यात्मिक परिवार से आप रही हैं, ये बीच में जो विपरीत परिस्थितियाँ आई, और जहाँ तक मुझे याद है कि 7-8 साल पहले मेरी भी जब आपसे मुलाकात होती थी, तो उस वक्त भी आप हनुमान जी का जिक्र करती थी, लोगों को प्रोत्साहित भी करती थी कि हनुमान जी सब करने वाले हैं एकदम, और हनुमान जी पर अटूट विश्वास रहा आपका। तो इसका प्रतिफल ये रहा, चूँकि ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनके भीतर हनुमान जी के प्रति श्रद्धा भाव इन सब बातों को सुनने के बाद बढ़ती है, और हमारा मकसद भी है कि लोग जानें और समझें कि हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है जी। तो इस विपरीत परिस्थिति में हनुमान जी का संबल आपने हमेशा पकड़े रखा? हाँ जी, कभी छोड़ा नहीं। या तो ये सोचिए कि सच्चे मन को देख करके हनुमान जी ने ही मुझे नहीं छोड़ा। हो सकता है मैं इंसान हूँ, विचलित हो गई हूँ, लेकिन कभी जैसे माता पिता अपने बच्चों को गलतियों को क्षमा करके और फिर उसको दूसरे सही रास्ते पे ले जाते हैं, मुझे लगता है हनुमान जी ने हमारा साथ कभी छोड़ा ही नहीं। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, कोई भी परिस्थितियाँ आई हैं, शायद जहाँ मैं नौकरी करती थी या जहाँ अभी मैं बिजनेस कर रही हूँ, हमारे साथ सिर्फ एक चीज़ रहता था, हनुमान जी, हनुमान चालीसा। मैंने बहुत सारे काम नहीं किए भैया, रियल बात बता रही हूँ, कोई पूजा पाठ और नहीं, लेकिन हनुमान चालीसा हर समय, कितनी बार वो 100 हो जाता है या 50 होता है या 11 होता है या 12 होता है, ये काउंट नहीं की, लेकिन हनुमान चालीसा तो ऐसे लगता है कि
मतलब उसका नशा छा जाता है हनुमान चालीसा का। नशा ऐसा हावी हो चुका है, बर्तन मांजते खाना बनाते हर टाइम बड़ा सुकून देता है दिल को। मैं ये नहीं कहने जाऊंगी कि 108 मैं करती हूँ हनुमान चालीसा और 11 करती हूँ और 12 करती हूँ, ऐसा नहीं। मतलब ये हनुमान चालीसा मैं हंस रही हूँ तो भी है, रो रही हूँ तो भी हूँ तो भी है। और मेरे को लगता है ना, जब मैं सो जाती हूँ तब भी शायद दिल से वो बोलता तो होगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। यानी जिसको कहा गया जपत निरंतर हनुमत वीरा, ये कोई 108 पाठ 100 पाठ ऐसा नहीं है। नहीं, जीवन के हर सांस में, हर क्षण में, हर क्षण में ये कोई भी काम कर रहे, हनुमान चालीसा तो गूंजता ही रहता है। उसी को मैंने जिंदगी में मतलब हनुमान चालीसा को ही प्रायोरिटी दिया। ये नहीं कि मतलब ऐसा नहीं है। देवेंद्र भैया ने बताया था, पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, वो जरूर 108 करती हूँ, वो गिन के करती हूँ, बट हनुमान चालीसा का तो कोई लिमिट ही नहीं है।